सप्त मोक्षदायिनियों में श्रेष्ठ अयोध्यापुरी है और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साम दाम और दंड विभेदा निरपौर बसई नाथ कह बेदा राज की रहई नीति बिनु जाने। वैसे हमारे प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वे आगे भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से श्री राम लला की कृपा प्राप्त किया है, काशी विश्वनाथ जी की कृपा प्राप्त किया है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त किया है, इसीलिए जनता जनार्दन ने सब पर उन पर कृपा बरसाई है। और मैं यह आशा करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश को शासन किया है उसी प्रकार से आने वाले समय में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश का शासन करेंगे और मैं तो आने वाले समय प्रधानमंत्री के रूप में उनको देख रहा हूँ। स्वर्ण लक्ष्मण किला ये भारतीय संस्कृति और सात्विक वृत्ति वालों की जीत हुई है। देश में अमन चैन जो लाएगा वही इस देश पर राज करेगा। जो भयमुक्त सरकार चलाएगा, भयमुक्त जनता को करेगा, वही प्रदेश में राज्य करेगा, देश में राज्य करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी जनता संतुष्ट हुई, उसी के आधार पर यह बहुमत पुनः दिख रही है और पुनः भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है सरकार। जीत है उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे निवास कर रहे हैं वो जनता जनार्दन की जीत है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो नीतियां हैं, जो गरीब और किसानों के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे आयुष्मान कार्ड रहा हो गरीबों के लिए, किसान निधि हो, पेंशन की योजना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। और सांस्कृतिक रूप से जो हमारा देश अपने गौरव को प्राप्त किया है उसकी पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए जनता ने स्वीकार किया है कि हमें ऐसा ही प्रधान चाहिए जो भारत के गौरव के अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा को, देश की सीमाओं को, शांति प्रदेश और देश में बनी रहे, जन सामान्य निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सके, हमारे बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस ला करके और शौचालय का एक तोहफा दे करके गरीबों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उस नाते से जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट करके ये सिद्ध कर दिया जो 30 सालों से कभी नहीं दोहराया गया था। पहले कभी जो पूर्व सरकारें होती रही उनको छोड़कर बीच में हर बार बदली होता रहा हर 5 साल पे। तो ये जो हमारे देश के कर्मठ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों की जो नीतियां हैं, गरीब जनता सबके हित के लिए, सबका साथ सबका विकास नारा जो है वो नारा मात्र नहीं है, वो कार्य रूप में परिणित हुआ है, उसकी वजह से जीत है। तो आप देख ही रहे हैं भारी बहुमत से यहाँ पर बीजेपी जीत रही है, सरकार भी बनने जा रही है। एक बात निश्चित हो गई है कि वो 30 सालों की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश की जातिवाद, इस बार मुंहतोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है और जो जातिवाद का ये विषय रहता था चुनाव में उसको जनता ने नकार दिया। अब जातिवाद पर सरकारें नहीं बनेगी, जो काम करेगी सरकार ईमानदारी से, जो सुशासन चलाएगी ईमानदारी से, उसी को जनता अपना समर्थन देगी। जैसा हो रहा है, योगी जी आ रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर जनता ने ध्यान दिया, अन्य मुद्दों को नकारा, उसने महत्व दिया अपनी सुरक्षा को, बहन बेटियों की सुरक्षा को, अनुशासन को। जैसे योगी जी ने सरकार चलाया 5 साल तक दंगा मुक्त, भय मुक्त, उस पर जनता ने इस बार वोट दिया है और हमारी भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा को जो आगे बढ़ाएगा उसके लिए जनता स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जीत से अयोध्या के सभी साधु संत खुशी मना रहे हैं। अब नया होली के रूप में आने वाले कुछ दिन में ही, 1 हफ्ता भी नहीं बचा है, दिव्य रंग की जो भगवा रंग को दोष लगाते थे सफाई, और उसका जवाब साधु संत होली खेल करके भाजपा के साथ मनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें आप लोगों को, मीडिया वालों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से दिखाया जनता के बीच में, वो आज सत्य होते नजर आ रहा है। जो आप लोगों का एग्जिट पोल था बिल्कुल सही साबित हुआ और आज बीजेपी की जीत नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों की जीत है, राष्ट्र की जीत है
और बीजेपी की सरकार नहीं है, राम की सरकार है। आज हमारे राम जी राजा होने जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों ने जो भी जनता ने वोट किया वो राम के नाम पर वोट किया है, मंदिर के नाम पर वोट किया है, विकास के नाम पर वोट किया है। तो इसलिए हम सभी लोग जो है राम जी के रूप में समझे, बीजेपी नहीं आई है, पुनः जो है हमारे राम जी अयोध्या में आ गए हैं। हमें तो बहुत खुशी है जो हमारे राष्ट्र के साथ, विकास के साथ जो सुशासन, जो मोदी जी का जो ध्येय था, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के ऊपर ही पब्लिक ने वोटिंग किया है। जो लोगों ने बांटने का काम किया, लोगों को आपस में भेद डाल करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, उसको पब्लिक ने नकार दिया है। इसलिए राष्ट्र की जीत है, हमारे भारतीय संस्कृति की जीत है, विकास की जीत है। और अयोध्या के जनमानस में तो भगवान श्री राम पधार रहे, इसकी जीत है। पूरा अयोध्या में खुशी का माहौल है। असाधुओं की तो पूछना नहीं है, देखिए सब माला पहनकर बैठे हैं, खुशी मना रहे हैं। इससे बड़ा और हम लोगों के लिए क्या चाहिए? जो राम जी का वो हमारे लिए, जो राम जी का ना वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। यह आर्यावर्त है, यह भारत देश जो है, यह सत्य सनातन धर्म के अनुयायी लोग यहाँ निवास करते हैं। और भारतवर्ष का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। यह अपनी अस्मिता को, भारत की अस्मिता के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ करने का कार्य किया था, और वो इस छलावे में जीवन जी रहे थे कि किस प्रकार फूट की राजनीति करके हम भारत में अनेक कुरीतियों को जन्म देंगे, दंगे करवाएंगे, प्रदेश में अशांति फैलाएंगे। आज हिंदू जनमानस ने और सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें एक यह बताया है कि आज हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और जो भी हमारे इस देश की इस परंपरा से, इस सनातन धर्म से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, उसको इसी तरह से जवाब देंगे। और ये जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए पर्याप्त था। आज मैं उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये वही अयोध्या है जो आज देश की नेतृत्व कर रही है। ये वही अयोध्या है जहां आप आने से डरते थे। ये वही अयोध्या है जहां की यहाँ की कार्यक्रमों में, उद्घाटन में जो पदेन मुख्यमंत्री जो उद्घाटन किया करते थे रामायण मेला इत्यादि का, वो यहाँ आने से कतराते थे, यहाँ आने से उनका वोट बैलेंस कम होता था। आज हिंदू जनमानस की जो क्षमता है, जो इनकी एकता है, जो इनकी जागृति है, ये उन्होंने दिखाया है। और एक जीती जागती तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हम हैं और सनातन धर्मावलंबी हैं। इसके साथ जो छेड़छाड़ करेगा तो बची कुची जो अस्मिता है वो भी समाप्त हो जाएगी। समय रहते जाग जाना चाहिए, और जाग करके अच्छे पद चिन्हों पर, यह भगवान राम की नगरी है। यहाँ एक बात कही जाती है, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, शरण गए प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। तो मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि ठाकुर जी की जो सीमा है वो बहुत बड़ी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। आज भी वो चाहें तो ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना समर्पण